लेक्चर नंबर 2। आज के इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पे ही बात कर रहे हैं और इसमें भी हम एल्गोरिदम को ही डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन आज हम ज़रा इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली भी देखेंगे और कहाँ पे ये एफिशिएंट होता है, किस तरीके से ये बेहतर काम करता है और हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है इस एल्गोरिदम से। इन तमाम चीज़ों को हम देखते रहें। कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे, हम उनके आंसर्स के हिसाब से देखेंगे। तो बहरहाल आज का लेक्चर भी इम्पॉर्टेंट है। इससे हमें फर्दर जो हमारे लेक्चर्स चलने हैं उनका पता चलेगा कि हम असल हासिल क्या करना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है, ये डिटेल नहीं है। आगे फर्दर आने वाले लेक्चर्स में हमारे सामने डिटेल आती रहेगी और उसको हम डिस्कस करते रहेंगे। गौर से सुनिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और फर्दर जो आगे चलने हमारे लेक्चर उनमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। स्टूडेंट्स, ये लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट स्लाइड को देखा था और उसको मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर पे इसको डिले करते हैं, टाइम खत्म हो चुका था। तो आइए ज़रा इसको देखें। यह हमारे पास इसकी कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं। इनका क्या ताल्लुक है हमारे इस एल्गोरिदम डिज़ाइन एनालिसिस में, इन चीज़ों को हम यहाँ ज़रा डिटेल से थोड़ा सा देखते हैं। स्टूडेंट्स, एल्गोरिदम जितने भी हम इस्तेमाल करते हैं वो एफिशिएंसी में डिफरेंट होते हैं। अच्छा, पहले यहाँ हम बात कर लें एफिशिएंसी। यकीनन आप इस लफ्ज़ से जानते हैं और इसको कॉमन सा है। अगर हम एल्गोरिदम के हिसाब से बात करें एफिशिएंसी क्या है, तो हम दो चीज़ों को मोस्टली सामने रखते हैं। नंबर 1 उसका एग्जीक्यूशन टाइम है एंड नंबर 2 उसकी स्पेस यूटिलाइजेशन है। एग्जीक्यूशन टाइम, आपका एल्गोरिदम किसी प्रोग्राम को रन करने में कितना टाइम ले रहा है, या आपने इनपुट दी और उसने आपको आउटपुट दिखानी है, तो ये आउटपुट दिखाने में वो कितना टाइम ले रहा है, ये उसका एग्जीक्यूशन टाइम है। और स्पेस यूटिलाइजेशन, मोस्टली हम मेमोरी रैम की बात करेंगे और रैम में यकीनन आपको जगह चाहिए, वेरिएबल्स के लिए जगह चाहिए। इस तरह आपकी अरे डाटा स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उनके लिए आपको जगह चाहिए। और ये जो मेमोरी की ये जो मेमोरी में जगह बननी है और वहां से फिर हमें डाटा चाहिए भी होता है और फिर देन रिजल्ट्स को भी हम वहां पे स्टोर करते हैं। तो ये चीज जो है वो हमारी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चलती रहती है। और अगर मेमोरी में ये जो स्पेस की यूटिलाइजेशन हो रही है, स्पेस इस्तेमाल हो रही है, इसको अगर बेहतरीन तरीके से मैनेज कर लिया जाए तो हमारी जो एग्जीक्यूशन टाइम है, हमारे प्रोग्राम की जो रनिंग टाइम है, वो काफी बेहतर हो जाता है। तो एल्गोरिदम को हम इन दो चीजों के हिसाब से देखें। और कोई भी एल्गोरिदम, जितने भी एल्गोरिदम होते हैं, ये एफिशिएंसी के हिसाब से डिफरेंट होते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। ऐसा बहुत कम होता है कि एक एल्गोरिदम दूसरे की तरह ही एफिशिएंट हो, कोई ना कहीं कोई डिफरेंस जरूर सामने आ जाए। स्टूडेंट्स, यहाँ दो एल्गोरिदम है, दो एल्गोरिदम्स को यहाँ पे मैंने डिस्कशन में लेके आया हूँ। एक हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट के लिए एल्गोरिदम है और दूसरा हमारे पास मर्ज सॉर्ट के लिए एल्गोरिदम है। इंसर्शन सॉर्ट, ये एल्गोरिदम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में C(n)² ये टाइम ले रहा है। स्टूडेंट्स, ये लफ्ज इंपॉर्टेंट है, C(n)²। अच्छा, यहाँ पे C1 और C2 इस पे आप ना रहिएगा, ये मैं भी आपको क्लियर करता हूँ ये क्या चीज है। C(n)², स्टूडेंट्स, C जो है ये आपका कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्या है? अच्छा, पहले तो इस पे अभी मैं नहीं जाता, पहले तो मैं ये बताता हूं कि ये जो C(n)² है ये है क्या चीज। ये आपके ये जो एल्गोरिदम है, इंसर्शन सॉर्ट का जो एल्गोरिदम है, ये उसका रनिंग टाइम है। यानी ये एल्गोरिदम, इंसर्शन सॉर्ट का जो एल्गोरिदम है, ये इतना टाइम ले रहा है। C(n)², ये इसका एग्जीक्यूशन टाइम है।
लास्ट लेक्चर में हमने इस चीज पर डिस्कस की थी कि हम एल्गोरिदम को बनाते हैं बेहतर से बेहतर काम करने के लिए, और उसमें हमने देखा था कि एल्गोरिदम्स जब रन होते हैं तो उस पर टाइम खर्च होता है, यकीनन टाइम खर्च होता है। अब यहाँ ये भी क्वेश्चन हमारे जहन में आ सकता है कि इस टाइम का हमें पता कैसे चलता है कि ये एल्गोरिदम इतना टाइम ले रहा है। स्टूडेंट्स, इस चीज को आगे फर्दर आने वाले लेक्चर्स में हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस करना है। फिल वक्त हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते, ये हम एक रिव्यू ले रहे हैं, ओवरव्यू सा ले रहे हैं। बहरहाल आपके जेहन में रहे कि ये आपका इंसर्शन सोर्ट जो है ये CN² टाइम ले रहा है, ये इसका रनिंग टाइम है, ये इसका एग्जीक्यूशन टाइम है, और ये सोर्ट कर रहा है N आइटम्स को। ये आपकी वो इनपुट है जो आप इस एल्गोरिदम को दे रहे हैं नंबर्स को सॉर्ट करने के लिए, तरतीब देने के लिए। ये चीज भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की कि हम एल्गोरिदम को इनपुट देते हैं, तो यहाँ पे जो N आइटम्स हैं ये हमारी वही इनपुट है, और ये इन आइटम्स को इस एल्गोरिदम ने सॉर्ट आउट करना है, और ये सॉर्टिंग का काम करने के लिए वो जो टाइम लगा रहा है वो आपके पास CN² है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं C की बात करता हूं, ये कांस्टेंट है। स्टूडेंट्स, ये आप जानते हैं कांस्टेंट्स वैल्यूज होती हैं जो आपकी कभी चेंज नहीं होती, तो ये आपकी कंसिस्टेंट वैल्यूज हैं जो आपकी रनिंग एग्जीक्यूशन के दौरान के लिए किसी भी एल्गोरिथम के साथ अटैच होती हैं। ये भी हम इन चीजों को बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये कांस्टेंट वैल्यू कहां से आती है, ये कांस्टेंट कहां से आते हैं। एन आप समझ चुके हैं, स्क्वायर है, ये भी वैल्यू है, इसका स्क्वायर है, ये बहरहाल इसका एग्जीक्यूशन टाइम है। इसी तरह मर्ज सॉर्ट भी, ये भी एग्जीक्यूशन टाइम ले रही है, और ये जो टाइम ले रही है ये CN log n। स्टूडेंट्स, आप स्क्वायर को भी जानते हैं, लॉग को भी जानते हैं, ये मैथमेटिकली आप लोगों ने लॉग्स को पढ़ा होगा, ये कुछ वैल्यूज रिप्रेजेंट करती हैं। ये हम इसकी डिटेल में जाने का हमारा नाम मकसद है, नाम जा रहे हैं। आप इन चीजों को आप अच्छी तरह से मैथमेटिक्स में जान चुके हैं। बहरहाल मर्ज सॉर्ट भी ये एग्जीक्यूशन टाइम इतना ले रही, यानी ये जो हमारा एल्गोरिथम है मर्ज सॉर्ट का, ये CN log n एग्जीक्यूशन टाइम ले रहा है, और किसको सॉर्ट करने के लिए, N आइटम्स को सॉर्ट करने के लिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने N आइटम्स लिखे हैं, इसका मतलब है ये कुछ भी नंबर हो सकते हैं, 5, 10, 20, 100, 1000, मिलियन, 10 मिलियन, सो ऑन, ये कितने भी नंबर हो सकते हैं, ये जिनको वो उसने सॉर्ट करना है। Insertion sort has smaller constant factor than merge sort. Students, यह लफ्ज आ गया कांस्टेंट फैक्टर। फैक्टर्स भी आप मैथमेटिकल इन चीजों को देख चुके होंगे, आपने पढ़ा होगा, जो चीजें आपकी एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व है या वो फैक्टर्स हैं। अब कांस्टेंट, जो मैंने अभी बात की कि एल्गोरिदम के साथ कांस्टेंट लाजमी है, अब ये कांस्टेंट जो है ये एक फैक्टर है, और इंसर्शन सॉर्ट में जो कांस्टेंट फैक्टर है वो मर्ज सॉर्ट की निस्बत छोटा है, यानी इंसर्शन सॉर्ट में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो मर्ज सॉर्ट की कांस्टेंट वैल्यू से कम है। इसीलिए यहां पे आप देख रहे हैं, यहां लिखा है कि C1 इज लेस देन C2। ये ज़हन में रखिएगा स्टूडेंट्स, इंसर्शन सॉर्ट का कांस्टेंट फैक्टर मर्ज सॉर्ट के कांस्टेंट फैक्टर से कम है, ज़हन में रहे। ये भी हम इसके आगे अगली स्लाइड पे इसकी बाकायदा एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं, वो आपको बेहतरीन समझ आ जाएगी। बहरहाल ये पॉइंट आप ज़हन में रखिए। Constant factor is less significant in running time
देन द डिपेंडेंस ऑन द इनपुट साइज। ये बात भी समझने के लायक है। अच्छा, सिग्निफिकेंट क्या होता है, पहले ये इसको देख ले हम, सिग्निफिकेंट किसको कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी जो एक्यूरेसी होती है किसी भी फॉर्म में, आपका रिजल्ट है, जो आपको रिजल्ट आ रहा है उसकी एक्यूरेसी, या मैथमेटिकल आप किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी, उसकी डिग्री क्या है, एक्यूरेसी की डिग्री क्या है, हम उसको सिग्निफिकेंट का नाम देते हैं। या मैथमेटिकली मैं बात कर रहा हूं, लफ्जी मतलब इसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं मैथमेटिकली इसकी बात कर रहा हूं कि आपकी जो एक्यूरेसी की डिग्री है हम उसको सिग्निफिकेंट का नाम देते हैं। अब यहां वो क्या कहता है कि आपका जो कांस्टेंट फैक्टर है, ये इसकी बात हो रही है, ये जो कांस्टेंट फैक्टर है ये लेस सिग्निफिकेंट है रनिंग टाइम में देन इनपुट की निस्बत। दोबारा रिपीट करता हूं, कांस्टेंट फैक्टर आपकी एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा असर नहीं करता बनिस्बत जो आप इनपुट का साइज दे रहे हैं। इससे साबित क्या होता है, इससे साबित ये होता है कि आप जो इनपुट दे रहे हैं अपने एल्गोरिदम को, जो इनपुट आप अपने एल्गोरिदम को दे रहे हैं उसका साइज एल्गोरिदम की एक्यूरेसी पे डिपेंड, सॉरी, एल्गोरिदम की एक्यूरेसी आपके जो इनपुट आप दे रहे हैं उसके साइज पे डिपेंड करती है, ज्यादा डिपेंड करती है बनिस्बत कांस्टेंट फैक्टर के। दोबारा रिपीट करता हूं, प्लीज और से सुनिए, अहम बात है। आप जो इनपुट देते हैं एल्गोरिदम को, ये हमने शुरू के लेक्चर्स में भी देखा कि हम एल्गोरिदम को इनपुट देंगे और वो हमें आउटपुट देगा। ये इनपुट से आउटपुट का जो सफर है इसमें हम दो चीजों को देख रहे हैं, एग्जीक्यूशन टाइम और स्पेस यूटिलाइजेशन कॉस्ट। अब आपके जो और हमने ये भी देखा, हमारे करेक्ट एल्गोरिदम और इनकरेक्ट एल्गोरिदम को भी हमने देखा। आपके एल्गोरिदम की जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड कर रही है आप जो इनपुट दे रहे हैं उसके साइज पे। मसलन आप अगर, बाज ऐसे एल्गोरिदम भी हैं, अभी हम बात करेंगे कौन है, कौन से, ही अभी हमारे सामने आगे लिखा हुआ है, जो थोड़ी इनपुट पे बहुत जल्दी काम कर देते हैं। और बाज एल्गोरिदम ऐसे, अच्छा वही जो थोड़ी इनपुट पे ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर इनपुट आउटपुट दे रहे हैं, बड़ी इनपुट पे स्टूडेंट्स प्लीज अपना माइक ऑफ रखें प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ऐसे लेक्चर नहीं चल सकता। ये बहुत अहम लेक्चर है, नहीं अभी समझ आएगी आपको, आगे फर्दर कुछ भी समझ नहीं आएगी। हम, आपने देखा ये दूसरे लेक्चर में ही हमारे सामने कैलकुलेशन आ गई, आगे चल के क्या होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी कोशिश है, कोशिश कर सकता हूं मैं, कह नहीं सकता कि मैं बहुत अच्छा करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। सर मंडे को कैमरा ऑन हो जाएंगे, यानी कि फिजिकल क्लासेस होंगी? नहीं अभी नहीं है, अभी ऑनलाइन चलेंगी। थैंक यू सर। तो काइंडली प्लीज अपने माइक ऑफ रखा करें। समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं आपका जो एल्गोरिदम है उसकी जो एक्यूरेसी है, उसका जो सही काम करना है वो डिपेंड कर रहा है आपके इनपुट पे, जो इनपुट के साइज पे डिपेंड कर रहा है। अभी मैं कह रहा था कि अगर बाज कुछ ऐसे एल्गोरिदम है, थोड़ी इनपुट देंगे वो बहुत अच्छा काम कर देंगे, बड़ी इनपुट देंगे वो आपको बहुत अच्छा काम करके नहीं देंगे। किसकी सूरत में, टाइम या स्पेस की शक्ल। इसलिए, और जो दूसरी बात कांस्टेंट है,
वो एल्गोरिदम की एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा असर नहीं डालता, आपकी इनपुट साइज जो है वो असर ज्यादा डालता है। आइए इसी चीज को यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे यही बात लिखी है जो मैं भी कर रहा हूं, इंसर्शन सॉर्ट इज मच फास्टर देन मर्ज सॉर्ट। अब इंसर्शन सॉर्ट ये एल्गोरिदम जो है ये आपका मर्ज सॉर्ट की निस्बत ज्यादा बेहतर है, फास्ट है फॉर स्मॉलर इनपुट साइज। जब आप इनपुट का साइज छोटा रखेंगे, जब आप उसको थोड़ी वैल्यू देंगे सॉर्ट करने के लिए, तो आपका जो इंसर्शन सॉर्ट है वो जल्दी सॉर्ट कर देगा, मर्ज सॉर्ट टाइम ज्यादा लगाएगा थोड़ी इनपुट दी। और जब आप बड़ी इनपुट देते हैं तो क्या होता है, व्हेन इनपुट साइज n बिकम्स लार्जर इनफ, जब आप इनपुट का साइज ज्यादा कर देंगे तो फिर मर्ज सॉर्ट्स एडवांटेज ऑफ log n versus n will more compensate for the difference in constant factor। क्या कहना चाहता है, कहना ये चाहता है कि जब आप बड़ी इनपुट दे देंगे तो मर्ज सॉर्ट अपने एग्जीक्यूशन टाइम जो उसका log n है उसकी वजह से ये आपको जल्दी काम करके दे देगा। अगेन इंसर्शन सॉर्ट स्मॉल इनपुट पे फास्ट काम कर रहा है, मर्ज सॉर्ट स्मॉल इनपुट पे ज्यादा टाइम लगा रहा है। इंसर्शन सॉर्ट लार्ज इनपुट पे ज्यादा टाइम लगा रहा है, मर्ज सॉर्ट लार्ज इनपुट पे कम टाइम लगा रही है। वजह क्या है, इनकी वजह ये इनका एग्जीक्यूशन टाइम है, ये इनका एग्जीक्यूशन टाइम है, वजह ये। तो बात क्या साबित हुई, बात ये साबित हुई कि एफिशिएंसी कहां फॉल कर रही है, ये आपकी एफिशिएंसी फॉल कर रही है आपके एल्गोरिदम की एग्जीक्यूशन टाइम पे एफिशिएंसी फॉल कर रही है। और ये बात ज़हन में रहे स्टूडेंट्स के इस लेक्चर में हम सिर्फ एग्जीक्यूशन टाइम की बात कर रहे हैं, हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जा रहे। हम बाद में हमारे लेक्चर्स में वो चीज भी आ जाएगी, हम स्पेस के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन फिल वक्त हम टाइम की एग्जीक्यूशन पे बात कर रहे हैं। आइए जरा इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि ये हमारे सामने क्या करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे दो कंप्यूटर्स हैं, एक कंप्यूटर ए है जो कि बहुत फास्ट है और वो इंसर्शन सॉर्ट के लिए काम कर रहा है, और दूसरा हमारे पास कंप्यूटर बी है जो स्लो है। अब ए फास्ट है, कंप्यूटर बी स्लो है। ए पे रन हो रहा है इंसर्शन सॉर्ट और बी पे मर्ज सॉर्ट। या इनका एग्जीक्यूशन टाइम देखिए, कंप्यूटर ए एग्जीक्यूट 1 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। अच्छा ये एग्जीक्यूट यहाँ पे लफ्ज है स्टूडेंट्स, ये एग्जीक्यूटर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे एग्जीक्यूट। बहरहाल कंप्यूटर ए 1 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड एग्जीक्यूट कर रहा है और कंप्यूटर भी 10 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड एग्जीक्यूट कर रहा है। आप देखें तो कंप्यूटर ए फास्ट है, उसकी मेमोरी भी ज्यादा है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम सॉरी प्रोसेसिंग भी ज्यादा है। अच्छा यहाँ ये बात स्टूडेंट्स रहे, हम ये जो फास्ट की बात कर रहे हैं ये हम एल्गोरिदम के फास्ट होने की बात नहीं कर रहे, ये हम कंप्यूटर के फास्ट होने की बात कर रहे हैं। ये बात ज़हन में रहे, एक कंप्यूटर आपका फास्ट है, आप देख भी रहे हैं
वो 1 सेकंड में 1 बिलियन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है, और बी वो स्लो है और वो 10 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर हम इनके एग्जीक्यूशन के हिसाब से देखें तो आपका जो कंप्यूटर ए है ये 100 टाइम फास्ट है कंप्यूटर बी से। आप जानते हैं बिलियन की वैल्यूज ज्यादा होती है 10 मिलियन से। अब इंसर्शन सॉर्ट, ये हम पहले भी जान चुके हैं कि इंसर्शन सॉर्ट हमारी कितनी ले रही है, n स्क्वायर ले रही है। अच्छा ये 2 जो है ये कांस्टेंट है, हम अभी इस पे बात नहीं कर सकते, इसको बड़ी डिटेल से हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपकी एल्गोरिदम के साथ रहेगी, ये उसका रनिंग टाइम है n स्क्वायर। और ये किसके लिए काम कर रहा है, ये कंप्यूटर ए इंसर्शन सॉर्ट के लिए काम कर रहा है, और कंप्यूटर बी पे आपकी मर्ज सॉर्ट काम कर रही है, और उसका जो रनिंग टाइम है log n है, और 50 इसका कांस्टेंट है। अब जरा इनको हम देखें कि ये कितना टाइम ले रहे हैं। स्टूडेंट्स ये 2 वो कांस्टेंट है जो यहां आपके इस एल्गोरिदम की एग्जीक्यूशन टाइम के साथ इसके साथ अटैच है, ये ऐसे ही आएगा। उसके बाद यहां पे 10⁻⁶ है, ये आपकी मिलियंस के लिए 10 मिलियंस के लिए या आपकी मिलियंस के लिए इंस्ट्रक्शंस के लिए हम इसको रिप्रेजेंट करें। आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा तो ये आपके सामने वैल्यूज आ जाएंगे। और इसी तरह ये स्क्वायर जो आया, ये चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ये इंसर्शन सॉर्ट का एग्जीक्यूशन टाइम में ये स्क्वायर शामिल है, इसलिए यहाँ पे ये स्क्वायर आपका आ गया। अब ये तो टोटल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर ए एग्जीक्यूट कर रहा है, ये टोटल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर ए एग्जीक्यूट कर रहा है। कितनी बनती हैं, ये हमारे सामने ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ये टोटल हमारे सामने, ये इनको अगर आप कैलकुलेट करके आए तो ये हमारे सामने आ जाएंगे। और हमने देखा कि पर सेकंड ये कितनी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है, 1 बिलियन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर आप 10⁹ इसकी वैल्यू निकालें तो ये आपके सामने 1 बिलियन वैल्यूज आ जाएंगी। ये पर सेकंड एग्जीक्यूट होने वाली वैल्यूज हैं। स्टूडेंट्स ये टोटल इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमने इंसर्शन सॉर्ट के एल्गोरिथम को दी, ये ऊपर वाली वैल्यूज, और पर सेकंड ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो ये एल्गोरिथम पर सेकंड एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर हम इनको कैलकुलेट करें और इन वैल्यूज को डिवाइड करें तो हमारे सामने इसका रिजल्ट आ जाता है 2000 सेकंड्स। ये इस कंप्यूटर ए का एग्जीक्यूशन टाइम है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं स्टूडेंट, अगेन 10⁻⁶, और इसका एग्जीक्यूशन टाइम हमने इसको कैलकुलेट करें तो इसी तरह इसकी वैल्यूज भी निकल आएंगी, और ये पर इंस्ट्रक्शन पर सेकंड एग्जीक्यूट होने वाली इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको लें तो इसकी भी वैल्यूज आ जाएंगी। हम इनको लेके इनको डिवाइड करें तो ये हमें रिजल्ट देता है 100 सेकंड। स्टूडेंट्स आपको हमने अभी पढ़ा कि कम इनपुट पे इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम कम टाइम लगा रहा है, और ज्यादा इनपुट पे इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम ज्यादा टाइम लगा रहा है। इसी तरह कम इनपुट पे मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम ज्यादा टाइम लगा रहा है, और बड़ी
इनपुट पे मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम कम टाइम लगा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपका जो एल्गोरिदम है उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो जैसे जैसे बड़ी बड़ी इनपुट्स आती जाएंगी वो उसको स्लोली बदतदरीज उनको एग्जीक्यूट करता रहेगा और बड़ी इनपुट्स को वो जल्दी सॉल्व कर देगा, क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा है। आप देख लें कंप्यूटर ए ये फास्ट भी है, 100 टाइम्स फास्ट है कंप्यूटर बी से, लेकिन बड़ी जब उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई तो अपने एल्गोरिदम की वजह से ये फास्ट कंप्यूटर भी स्लो हो गया और उसने 2000 सेकंड लगाए एग्जीक्यूशन पे, जबकि जो हमारे पास कंप्यूटर बी था वो स्लो था लेकिन उसका जो एल्गोरिदम था वो फास्ट एग्जीक्यूशन के साथ था, तो उसने जल्दी एग्जीक्यूट कर दिया ज्यादा इंस्ट्रक्शन को, और ये जो टाइम ले रहा है वो 100 सेकंड ले रहा है। तो इससे साबित क्या हुआ स्टूडेंट्स? इससे साबित ये हुआ कि आपका स्लो कंप्यूटर भी जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड स्लो है, अगर आप उसको एल्गोरिदम ज्यादा स्पीड वाला दे दें तो वो कंप्यूटर जो स्लो है जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड स्लो है वो बानिस्बत उस कंप्यूटर के जिस पे ज्यादा टाइम लगाने वाला एल्गोरिदम है उसकी निस्बत वो पहले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा। अब आपको शायद ये समझ आ चुकी होगी कि हम एल्गोरिदम को क्यों डिजाइन करते हैं, हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ती। इसलिए कि हम एफिशिएंसी चाहते, हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहते, हम बेहतरीन सॉल्यूशन चाहते, जल्दी सॉल्यूशन चाहते, कम से कम टाइम में हम हल चाहते हैं, इसलिए ये आपके एल्गोरिदम डिजाइन किए जाते हैं। स्टूडेंट्स इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप ये वही बात है स्टूडेंट्स, ये उसी का एनालिसिस है जो पिछली स्लाइड में हमने जिस चीज को देखा। आइए जरा देखें, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि बाय यूजिंग एल्गोरिदम अबव रनिंग टाइम ग्रोज मोर स्लोली। मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, हमें ये पता कैसे चलता है कि इंस्ट्रक्शन सॉर्ट का एग्जीक्यूशन टाइम n स्क्वायर है और